हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। तो आज से हम शुरू करें हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की जो यूनिट है उसको। सबसे पहले आज टॉपिक कवर करेंगे हम कन्फ्यूशियस को, कि कन्फ्यूशियस के क्या राजनीतिक विचार रहे हैं, कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, कौन से सिद्धांत दिए, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप साथ साथ इनके नोट्स भी बनाते जाना। चलो पढ़ते हैं कन्फ्यूशियस के बारे में। कौन क्यों कन्फ्यूशियस इनका पूरा नाम रहेगा। 551 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। चाइना के ये शिक्षक और दार्शनिक रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन्होंने नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया था, कि नैतिक दार्शनिकता, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया इन्होंने। इनका मानना था कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए और नैतिकता पर हमें चलते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इन्होंने शांति स्थापना पर अधिक बल दिया। कन्फ्यूशियस ने चीन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, शांति व एकता स्थापित करने के लिए जो चीन की व्यवस्था है उसे शक्तिशाली बनाना चाहा है, इसलिए उन्होंने शांति स्थापना पर अधिक बल दिया ताकि वो चीन है वो शक्तिशाली बन जाए। समान शिक्षा पर बल दिया, लेकिन इन्होंने जो सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार है वो केवल पुरुषों को ही दिया है, महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया। अगला आता है महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए इन्होंने। यही चीज़ है कि इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक जो अधिकार है वो सिर्फ पुरुषों को प्रदान किए हैं, महिलाओं को नहीं दिए। अगला है लोकतंत्र के विरोधी रहे हैं ये। लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन नहीं किया। सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि वे अपने लिए सही निर्णय ले सकें। इनका मानना था कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी पावर सभी व्यक्तियों को दे दी जाती है, कि वो अपनी इच्छा से किसी अपने शासक या राजा को चुन सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूशियस का मानना था कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, सभी को इतनी समर्थ नहीं होते कि वो सही फैसला ले सके, इसलिए लोकतंत्र का विरोध किया इन्होंने। ठीक है, समानता के विरोधी रहे हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे महिलाओं को उन्होंने सामाजिक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए तो इन्होंने समानता का समर्थन नहीं किया है। एक सद्गुणी राजा होना चाहिए। राजा के क्या क्या गुण बताएं कि राजा है वो सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए उसका। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि एक राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए और राजा पे कुछ नियंत्रण भी होना चाहिए। इनका मानना था कि सद्गुणी राजा होने के साथ साथ उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। राजा के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो मानव होता है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, कि दूसरों के प्रति हित की भावना होनी चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, न्यायप्रिय रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, सभी परंपराओं का पालन, जो भी राजा नियम बनाए उनका पालन करना चाहिए और नए नए ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। ये एक व्यक्ति के गुण भी होने चाहिए और राजा के गुण भी बताए इन्होंने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से सिद्धांत दिए। राष्ट्रमंडल का विचार दिया इन्होंने। परोपकारी सरकार होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए और प्रतिभाशाली होना चाहिए, सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए। कि मतलब सत्ता हस्तांतरण है ये होता रहना चाहिए। इसका मतलब है कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, ये बदलती रहनी चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है, जो बुद्धिमान है, गुण है उसके, राजा के जो गुण होते हैं वो उसके अंदर है, तो उसको सत्ता को हस्तांतरण कर देना चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास सत्ता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आती है इसके अंदर। इसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी कुछ। ये देखो, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ चेंज, बुक ऑफ हिस्ट्री, इस प्रकार से ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इनको आप जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये बुक किसकी है। तो आप इन इंपॉर्टेंट बुक ही लेके आई हो, इनसे कोई भी बुक आप स्किप मत करना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इनके कैसे विचार हैं, क्या क्या इनकी बुक है। ठीक है, और मैंने बहुत ही कम समय में आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने साथ में नोट्स भी बना लिए होंगे। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।